जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता द्वितीय खंड के आगे अध्यायों की चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने कल जाना था कि देवऋषि नारद ने मोहवश भगवान विष्णु को श्राप दिया था। नारद जी ने कहा था कि जिस प्रकार तुमने मुझे नारी के वियोग में छला है और तड़पाया है, तुम्हें भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर नारी वियोग में भटकना पड़ेगा। और जिस बंदर का मुख तुमने मुझे दिया था, भविष्य में तुम्हें उन्हीं वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। यही मुख्य कारण था कि भगवान विष्णु को आगे चलकर श्री राम के रूप में मानव अवतार लेना पड़ा। सीता माता के वियोग में भटकना पड़ा और माता सीता की खोज के लिए वानर सेना की सहायता लेनी पड़ी। संगत जी, आज हम जानेंगे कि जब नारद जी भगवान विष्णु को शाप देकर आगे बढ़े तो उनके मन में क्या क्या प्रश्न थे। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि का वह महान रहस्य बताया जो हम सबको भी जानना चाहिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पांचवा अध्याय, नारद जी का परिभ्रमण। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, विष्णु जी के अंतर्ध्यान होने पर नारद जी भक्ति पूर्वक शिवलिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने कितने ही शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। उसी समय वे रुद्र के गण, जिन्हें उन्होंने श्राप दिया था, उनके नारद जी के समीप में जाकर चरणों पर गिर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे मुनिवर्य, आपका अपराध करने वाले हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, किंतु हम दोनों महादेव जी के गण हैं, जिन्हें राजपुत्री के स्वयंवर में माया से मोहित चित्त होकर परेश की प्रेरणा से आपने हम सबको श्राप दिया था। उस समय हमने कुश में जानकर मौन रहना ही अच्छा समझा था, अन्यथा आप हमारा प्राण भी ले लेते। परंतु अब तो आप प्रसन्न होकर हम पर कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि जब उन गणों ने भक्ति और आदर से इस प्रकार प्रार्थना की तो उनके वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए मुनि ने कहा, हे सत्पुरुषों में मान्य महादेव जी के गणों, शिवजी जी की इच्छा से पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे मोहवश मैंने तुमको शाप दे दिया। परंतु जो कुछ कहा गया वह तो होना ही है। तो भी हे गणों, सुनो, मेरे अपराध को क्षमा करो। अब मैं तुम्हारे षोडोपधार का उपाय कहता हूँ। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर्य से कर राक्षस होगे, जहाँ तुम्हें सब प्रकार ऐश्वर्य, प्रताप और बल प्राप्त होगा। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा और जितेंद्रिय शिव भक्त होंगे और वहीं शिव के दूसरे शरीर से मरकर पुनः अपना पद प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के इन वाक्यों को सुनकर महादेव जी के गण प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए। नारद जी भी शिवलिंगों का दर्शन करते हुए दूसरी ओर पृथ्वी पर पर्यटन करने लगे। चलते चलते वे काशीपुरी में काशीनाथ जी के दर्शन करने गए, जो सबके ऊपर विराजमान शिव जी को प्रिय, शिव को सुख देने वाली और शिव स्वरूपणी नगरी है। उसके दर्शन कर वे कृतार्थ हो गए। वहां परम आनंद से उन्होंने काशीनाथ शिवजी जी का पूजन किया और उनकी महिमा वर्णन करते हुए प्रेम से विहल हो गए। पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक को गए। वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने पिता ब्रह्मा से शिव तत्व को पूछा। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 5वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। 6वां अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा 25 तत्वों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण,
तुमने लोक कल्याणकारी यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय में सब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर, जब सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर सब अंधकार में हो गया था और चंद्र दिन रात, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल कुछ भी ना, प्रधान आकाश और अज तेज भी शून्य हो गया था, तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में एक सद ब्रह्म ही था, जिसको सत्य कहते हैं। जब सत्य असत्य स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया और जिनको योगी निरंतर हृदयाकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे, इंद्रियों के विषय से रहित, नाम और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिसमें ह्रस्व, दीर्घ एवं लघु, गुरु, घटना, बढ़ना भी कुछ नहीं होता। श्रुति भी जिसकी सत्ता को चकित होकर कहती है, वह सत्य, ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञान में और शोभा युक्त है। जो अमूर्त परम तत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और पराचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई। वही शक्ति अंबिका, प्रकृति, संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली तथा शुभा है। अचितन्य तेज से युक्त, सबको उत्पन्न करने वाली अकेली ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है। और शिव शंकर, जिनका कोई ईश्वर नहीं है, वही पर पुरुष ईश्वर हो, जो सिर पर गंगा को धारण किए, ललाट पर चंद्रमा धारण किए और 3 नेत्र वाले हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो त्रिशूलधारी, प्रसन्न चित्त, कपूर के समान गौर शरीर एवं भस्म लगाए और काल स्वरूप भगवान हैं। उन्होंने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि विराजमान है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता और इसी से उसको अविमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिवजी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिवा शिव के रमण करते रहने पर, हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर उनके दक्षिण के 10वें अंश में सुधारूप आसव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर प्रभु शिवजी जी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा नाम विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा तथा भक्तों को सुख देने वाले तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। तुम परम कार्य सिद्ध साधन के दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने श्वास मार्ग से वेदों को दिया। तब अच्युत्य विष्णु ने शिवजी जी को नमस्कार कर बड़ा तप किया
और शिवजी जी अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभू का कभी दर्शन न पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिवजी जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर तप करो। विष्णु जी ने फिर बहुत दिन तक घोर तप किया। तब शिवजी जी की माया से विष्णु जी के शरीर से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकली और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से पाप नाश होते हैं। फिर तो वे पुरुष विष्णु जी थक कर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत नारायण नाम भी हुआ और प्रकृति पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय में उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट हुए। उससे नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कामेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ। जो सब तत्व शिवजी जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं, ये सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, हर हर महादेव। 7वां अध्याय, कमल से उत्पन्न लिंग का आविर्भाव। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण के शयन करने पर शिवजी जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन का विस्तार और अनंत योजन की ऊंचाई थी। इसके साथ ही सांब अर्थात पार्वती सहित शिवजी जी ने मुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं हिरण्यगर्भ उस कमल से प्रकट हुआ, जिसके 4 मुख, लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने ना तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुने, तब एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक मैं नीचे को चला, किंतु मैंने वहां भी कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुने, मुझे इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया तो कमल की कली मिली। वहां मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। पश्चात 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने सब आयुधों से संपन्न, पीतांबरधारी, मुकुट आदि महान भूषणों से संपन्न थे, जिन पर करोड़ों कामदेवों के समान कांति छाई हुई थी। उन्हें मैंने मोहित होकर देखा। सत्य असत्य में उन महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को ना जानकर उनसे बोला कि तुम कौन हो। फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर भी वह क्षण मात्र के लिए भी जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूं। हे
देवर्षि तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी से ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उस जनार्दन से कहा कि हे निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ और तुम शिष्य जैसा मुझ पर शासन करते हो। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, अज, ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वयंभू, स्वराट, परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर बहुत क्रुद्ध हुए और कहने लगे कि अवश्य तुम लोककर्ता को मैं जानता हूँ, परंतु तुम तो मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए? निसंदेह तुम मेरे ही नाभि कमल से तो उत्पन्न हुए हो, परंतु इसमें तुम्हारा अपराध भी तो नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको अपनी माया से मोहित कर दिया है। हे चतुर्मुख, यह मेरा वचन सत्य है कि सब देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सबका कर्ता, भर्ता और व्यापक हूँ। मैं ही अद्वितीय पर ब्रह्म पितामह और परम तत्व हूँ। यह सब कुछ मुझ में चराचर जगत स्थित है। तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तब मैं ब्रह्मा क्रुद्ध होकर ललकार कर उनसे बोला कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? बहुत बकवाद ना करो। तो तुम पर ब्रह्म ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शंकर जी की माया ने मुझे मोहित कर दिया था। मैंने हरि से रोमांचकारी युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच में लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। इस प्रकार वह हम दोनों के मन में स्थित हुए और शिव जी को नमस्कार करते हुए हमारा 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, हर हर महादेव। 8वां अध्याय प्रणव व्याख्या। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्व दूर हो गया तब सबके प्रभु, दीनों के पालक, गर्व प्रहारी, अव्यय शिवजी जी ने दया कर यह गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि यह क्या है। उसी समय वेदों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्य वर्ण अकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा, फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता ना था, तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप को पर ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ है, इस अग्नि सदृश्य की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से अभ्य वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहां एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछ समझकर एक दूसरे ब्रह्म शरीरी शिवजी जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंतनीय वाणी से आप प्राप्त मन का गम्य नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एकाक्षर रूप ऋत सत्य, परम कारण सत्य, आनंद, अमृत, परात्पर और पर ब्रह्म है। उसी प्रकार एकाक्षर
आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एकाक्षर उकार से हरि विष्णु परम कारण है। फिर उसी महार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है, मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीजी है और एवं आकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नाथ संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार उकार रूप से योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे सोने का अवेद्य अर्थात न जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। हजार वर्ष के बाद भगवान ने इनके दो भाग किए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याघात कर दो भाग किया, तब इसका सुवर्ण में एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे ध्रुव अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से मकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोकों के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु हुए। इस प्रकार यजुर्वेद्य इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुन ऋक और साम ने भी सादर हे हरे ब्रह्मन कहा। तब इस प्रकार इन देवेश को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से इन महोदय महेश्वर महादेव की स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिनके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौर वर्ण परम कांतिमान अनेक भूषणों से भूषित महान उदार महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्द रूप में स्थित हो गए। उन अगुण गुणात्मक का शब्द में रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कालों में उत्तम और पच्चित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्रम संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम जूम सह अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और शम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसि नामक मंत्र हुआ और इन 5 मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर ऋक यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक साम शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ किया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। 9वां अध्याय शिवजी द्वारा
ब्रह्मा विष्णु को उपदेश और उनके विद्वेष की शांति। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख, 3 नेत्र थे और उनके ललाट पर चंद्रमा, शीर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौरवर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले, नीलकंठ, सब भूषणों से भूषित, स्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। जब मैंने और विष्णु ने उन्हें देखा तो सुंदर वाणियों से फिर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तब उन करुणाकार महेश ने अपने श्वास से विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। उसी समय परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपका पूजन और ध्यान करूं जिससे आप वश में हो जाएं। हे महादेव जी, हम दोनों ही आपकी आज्ञा में रत हैं, कहिए हम क्या करें। हे शंकर जी, हमें सदैव आज्ञा देते रहिए। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भी देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। किसी बात की चिंता ना करना। मेरा लिंग सदा पूज्य और ध्यान करने योग्य है। इस समय जैसा दिखाई देता है वैसा ही करना योग्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूज कर अपना दुख दूर कर सकते हैं। कैसा भी दुख हो, मेरे लिंग पूजन से नाश होगा। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा दाएं से और तुम बाएं से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। ऐसा कहकर उन प्रभु ने हमें अपनी पूजा का वह शुभ विधान बता दिया, जिसके द्वारा पूजित होने पर शिव जी अनेक प्रकार के फलों को देते हैं। तब विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी से बोले कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। इसी रूप में हम दोनों की सहायता करें। हे देव, अच्छा हुआ कि आपने प्रकट होकर हम दोनों को शांत किया। ऐसा कहकर विष्णु जी हाथ जोड़े और सिर झुकाए खड़े थे। तब शिव जी बोले, मैं अगुण भी हूँ और सगुण भी। इसी से सृष्टि की रक्षा और संहार भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं परब्रह्म निर्विकारी और सच्चिदानंद लक्षणों वाला हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों भेद मेरे ही हैं। तुमने जो मेरी बहुत स्तुति की और युद्ध के समय जो रक्षा के हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की, मैं उसे सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा, और मेरा अंग होने से सामर्थ्य में वह न्यून भी न होगा। जो मैं हूँ वही वह है, और हम दोनों की पूजा में कोई भेद ना होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र भी होगा। उसमें पूर्वापर का कोई भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में दोनों रूप एक ही हैं। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कार्य में भेद हो सकता है पर कारण में नहीं। यही तो क्या, मैं, आप, ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इसमें जो भेद मानेगा उसको बंधन होगा। हे ब्राह्मण, अब मैं एक और गुप्त बात कहता हूँ, सुनो। तुम दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हो, किंतु यह रुद्र प्रकृति से नहीं उत्पन्न हुए हैं। मैं रुद्र रूप से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की बोहों से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मैं सनातन शिव स्वरूप मूलभूत
सत्य, ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है और रुद्र में प्रकृति का तामस गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है, परंतु वास्तव में वह तामस नहीं है। अतएव हे ब्राह्मण, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो, हरि भगवान सृष्टि के पालक बने, और जो मेरा अंश रुद्र का है यह लय करने वाला होगा, तथा जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इसी की शक्ति वाग देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी, और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेगी, और वह कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी, और कार्य सिद्धि के लिए यह ज्योति से प्रकट होगी, तथा यह दोनों देवियां परम मंगलमय शक्तियां कहलाएंगी, जिनका कार्य होगा क्रमशः सृष्टि, स्थिति और संहार। हे विष्णु, तो मेरी इस मंगलमय प्रकृति के अंश रूप लक्ष्मी को ग्रहण कर सारे कार्य करो, और हे ब्रह्मा, तुम वाणी देवी को ग्रहण कर मेरी आज्ञा से सृष्टि का कार्य करो, और यह जो मेरी प्रिया काली है इसका आश्रय कर मैं रुद्र रूप से प्रलय के कार्य करूंगा, जिसमें चारों वर्ण वाले लोक की रचना होगी। इसके अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्यों को करके सुख को प्राप्त करो, जिसमें ज्ञान विज्ञान में युक्त लोगों का हित होवे। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थित हूँ। जो मुझ में और विष्णु में अंतर नहीं जानता वही मेरा सच्चा भक्त है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। कल हम पढ़ेंगे श्री शिव महापुराण का द्वितीय खंड रुद्र संहिता और इसका 10वां अध्याय, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और रुद्रों का आयु काल, शिवार्चन की विधि कैसे होती है, कर्म यज्ञ, भक्ति और साम आदि का वर्णन, और इसी तरीके से कथा आगे बढ़ती चली जाएगी। और सुबह 10:30 बजे आपको गुरुजी तेरा ब्लेसिंग पर डेली श्री शिव महापुराण सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा शाम 5 बजे आपको गुरुजी की पावन पुस्तक, जब गुरुजी चोले में थे तब उन्होंने अपने बोलने से ही जीतू अंकल के थ्रू वह बुक का शुभारंभ करवाया था, जिसे हम दिव्य आभा के नाम से जानते हैं, उसके सत्संग शाम 5 बजे। और जिस तरीके से संगत जी आपने अभी तक प्रेम बनाए रखा, आगे भी बनाए रखेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।